गजाननं गणाधिसेवितं कपिजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि घनेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान शिव जी के नाम को गाते हुए कथा को आरंभ करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की जय। भक्तों, कल के प्रसंग में कथा में आप लोगों ने सुना कि जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई। जलंधर भगवान शिव जी की क्रोध की ज्वाला समुद्र में गई। क्योंकि क्रोधित हो गए थे देवगुरु बृहस्पति और इंद्र जब भगवान के दर्शन के लिए गए थे और भगवान शिव जी वेश बदल करके रास्ते में बैठे थे। कल के प्रसंग में हमने ये कथा बताई थी आपको। देवराज इंद्र पहचान न सके और उनको जब धक्का देने लगे कि मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे भगवान शिव जी से मिलना है। शंकर भगवान क्रोधित हुए थे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति समझ गए। उन्होंने कहा यही तो भगवान शिव जी हैं और इस प्रकार से उनसे क्षमा मांगी। लेकिन ये हुआ कि क्रोध तो अब आए, क्रोध की ज्वाला जाए कहाँ?
क्योंकि क्रोध की ज्वाला तो कहीं न कहीं तो जाएगी, तो उसे उठा करके समुद्र में सुरक्षित किया गया। समुद्र में जब वो गया, वो क्रोध तो एक बालक बन गया, और बालक बन गया तो समुद्र से जब जाकर के उसका नामकरण, क्योंकि उतना रोने चिल्लाने लगा कि सारे जगत में शोर मच गया। ब्रह्मा जी ने जाकर के जब बालक को गोद में लिया समुद्र से, और नामकरण करने के लिए जब सोचा कि लाओ उसका नामकरण करूं, गोद में लेते ही उस बालक ने इतनी जोर से गला दबाया ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू निकल आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसका नामकरण क्या करूं, इसने तो मेरी आंखों से आंसू निकाल दिया, इसीलिए इसका नाम जलंधर रखा गया। जलंधर राक्षस का विवाह कहते हैं कि कालनेमी की पुत्री, राक्षस कालनेमी की पुत्री वृंदा से किया गया। वृंदा एक बहुत ही जो है पतिव्रता नारी थी, और इस प्रकार से जलंधर को, राक्षस जलंधर को, दैत्यराज को राक्षसों का राजा बना दिया गया। और एक बार कुर्सी पर बैठा था जलंधर, उसने पूछा कि ये बताओ कि राहु जो थे उनका सिर किसने काटा है। इस प्रकार से जो है जब गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से अमृत निकला था, तो देवता अमृत पिला रहे थे विष्णु भगवान सारे देवताओं के, उसी में राहु केतु भी छुप करके बैठ गए, पी लिए थे। और इस प्रकार से देवराज इंद्र को जो है वो विष्णु भगवान ने ही जाकर के उनके दोनों के सर काट दिए। देवराज इंद्र पर क्रोधित हुआ, उसने कहा अपने दूत को भेजा, घसमर नाम के दूत को, जाकर के इंद्र से कह दो कि वो अभी मेरे पास आ जाए और मेरी शरण ग्रहण कर ले, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करे। देवराज इंद्र ने कहा कि जाओ अपने स्वामी से कहना कि वो स्वयं मेरे पास युद्ध करने के लिए आए। और इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ कि एक तरफ दैत्यों के गुरु जिनका नाम है शुक्राचार्य, एक तरफ देवताओं के गुरु, दोनों तरफ गुरु हैं। अच्छा, बिना गुरु के तो काम बनता ही नहीं, रास्ता दिखाए कौन। देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी, बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु हैं। तो जब उधर राक्षस मरते थे लड़ाई में तो शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी पिलाकर जीवित कर देते थे। इधर देवता जब कहीं मर जाते, जो है बेहोश हो जाते, तो इधर ये जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति जी अमृत संजीवनी पिला देते, फिर जीवित हो जाते। जब कोई मरेगा ही नहीं तो लड़ाई का अंत कहाँ होगा। इस प्रकार से राक्षसों ने जाकर के पूछा, जलंधर ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव ये देवता मरते क्यों नहीं हैं, इनको मार देता हूँ फिर जीवित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा सुनो, उनके जो गुरु हैं बृहस्पति जी वो वहाँ द्रोणगिरी पर्वत से लाते हैं अमृत संजीवनी, वो जड़ी बूटी पिला देते हैं, ये सारे जीवित हो जाते हैं। ऐसा करो तुम वहाँ जाओ, उस जड़ी बूटी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, ना रहेगी जड़ी बूटी ना देवता जीवित होंगे। जलंधर गया, उसने जो है उस जड़ी बूटी को उखाड़ करके समुद्र में डाल दिया। अब इधर बृहस्पति जी गए जड़ी बूटी को लेने के लिए, तो जड़ी बूटी वहाँ मिली ही नहीं। अब गुरु जी लौट करके आए, देवताओं से कहा सुनो, अब तुम लोगों के लिए महान संकट आ गया, अब हम तुम्हें जीवित नहीं कर पाएंगे, तुम लोग जो है लड़ाई बंद कर दो। इस प्रकार से सारे देवता, भाई देखो कहते हैं जहाँ ना पार मिले हट जाना ही ठीक होता है, तो कहा अब लड़ाई बंद कर दो। तो लड़ाई जब बंद करवा दिया तो सारे देवता जो है जाकर के विष्णु भगवान के पास कहने लगे, हे प्रभु राक्षसों ने हमें मार करके निकाल दिया है और देवराज इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, आप ही चल करके जो है हमारी रक्षा करें, दैत्यराज जलंधर का वध करें। भगवान विष्णु जी ने कहा देवताओं तुम्हारी सहायता मैं अवश्य करूँगा। लेकिन जब भगवान विष्णु जी चलने लगे कि मैं चलता हूँ गरुड़ पर सवार होकर के, तो लक्ष्मी जी देख करके जो है वो रोने लगी। बताओ, लक्ष्मी जी रोने लगी, क्यों रोने लगी? लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे हे स्वामी आप जलंधर का वध करने जा रहे हो। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा भाई क्या बात है, आप राक्षस को मारने जा रहा हूँ, पापी का अंत तो
तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे स्वामी, मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अच्छा, विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा जानती हो कि पापी का नाश तो होना ही है, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। और इस प्रकार से देवी, मैं इस समय युद्ध में जरूर जाऊंगा, तुम मना तो कर रही हो। कैसे लक्ष्मी जी का भाई है वो? क्योंकि समुद्र से लक्ष्मी जी निकली थी, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र से ही जलंधर भी पैदा हुआ। क्योंकि तो दोनों भाई बहन अपना भाई का रिश्ता बना रखा है लक्ष्मी जी ने कि ये मेरा भाई है। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी गए युद्ध करने के लिए जलंधर के साथ, और जलंधर के साथ इतना भयानक युद्ध हुआ कि जो है कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा, और ना वो हारे न वो हारे, विष्णु भगवान लड़ाई चलती रही। और इस प्रकार से विष्णु भगवान ने कहा, जलंधर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो जलंधर ने कहा कि भगवान, अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि आप और मेरी बहन लक्ष्मी सहित आकर के मेरे महल में सदा सदा के लिए निवास करो। मांग लिया वरदान स्वयं भगवान को ही। कहाँ तो भगवान देवताओं को बचाने गए थे और कहाँ स्वयं ही जो है वहाँ विराजमान। कहने लगे, जलंधर ऐसा ही होगा। लक्ष्मी जी को भी बुला लिया और स्वयं जलंधर के यहाँ विराजमान हो गए। अब सारे देवता घबराए कि ये क्या हुआ, भगवान विष्णु जी तो लड़ने गए थे तो वो स्वयं उसके यहाँ विराजमान है और उधर जलंधर सुंदर शासन चला रहा है। इस प्रकार से क्या हुआ, एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक गए और इंद्रलोक में जब पहुंचे तो वहां जाकर के कहते हैं कि आज अवगत कराया सारी बातों से। देवराज जो है ने उन्हें प्रणाम किया और प्रस्तुति करने लगे कि हे संत नारद जी, आप तो हमारे दुखों को जानते हैं। अच्छा, घर में कोई दुख आया हो, अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो अपने दुखों की बात चर्चा तो होती है कि महाराज जी आप देखो कि हमारे घर में इतना दिन से कष्ट किस लिए चल रहा है। तो देवराज इंद्र ने जब कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा कि अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं अभी दैत्यराज जलंधर के पास मिलने के लिए जाता हूँ। संत नारद जी दैत्यराज जलंधर के पास पहुंचे। जलंधर ने देखो राक्षस है लेकिन फिर भी एक संत दरवाजे पर आया, संत महल में आ गया तो उसने अपने सिंहासन पर संत को बिठाया। ब्राह्मण सम्मान, संत सम्मान उसने किया और उनके चरण धोए, चरण धो करके सारे महल में छिड़कवाया। उसके बाद जो है नारद जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मैंने तो ये देखा है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे महल में सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, और मैंने तुम्हारे खजाने को भी देखा है। और इस प्रकार से जब प्रशंसा होने लगती है तो व्यक्ति भूल जाता है। कहते प्रशंसा ही विनाशकारी है। अगर प्रशंसा हुई तो समझ लो कि आप, और प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती है ये भी बता दो। प्रशंसा अपनी सुन करके बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने काबिल हैं, हम ऐसे हो गए हैं। और लोग क्या करते हैं, जब किसी को ज़्यादा करना होता है कि इसको किसी तरह नीचे करो, अगर ज़्यादा प्रशंसा हुई तो समझ लो हमारा विनाश आ रहा है। तो इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमारी प्रशंसा ना हो हमारे मुंह पर। पीछे जो लोग करते रहें लेकिन मेरे सामने आकर मेरी प्रशंसा ना करें, क्योंकि प्रशंसा होगी तो जरूर अभिमान तो आएगा, ये कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जब दैत्यराज जलंधर के धन की प्रशंसा किया नारद जी ने तो वो भूल गया, वो ले गया अपने खजाने को दिखाने लगा, देखो नारद जी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है खजाने की। नारद जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, आपके पास कुबेर का खजाना है, कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि आपके पास एक ऐसी रत्न है, सुंदर नारी रत्न नहीं है, वो भी आपके पास होना चाहिए। तो
उसने कहा कि हे मुनिवर बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगी। इस प्रकार से भगवान संत नारद जी ने कहा कि वो परम सुंदरी देवी पार्वती जी हैं और भगवान शिव जी के पास मिलेंगी, वहाँ तुमको जाना पड़ेगा। भिड़ा दिया काम जो है नारद जी ने। उसने कहा वो ये कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको भी ले आऊँगा। और इस प्रकार से जलंधर ने जो है उसी समय अपने दूत को भेजा, कहा जाओ शंकर जी से कह दो कि अपनी पत्नी को हमें सौंप दें। और इस प्रकार से जब वो दूत गया और भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, जाकर के जब उसने दूत ने बताया कि मेरे स्वामी ने संदेश भेजा है, आप अपनी पत्नी को सम्मान के साथ भेज दीजिए, तो भगवान शंकर, इसका मतलब अब विनाश आ गया है उसका। शंकर जी को क्रोध आया और जैसे ही क्रोध आया उसी समय शिव जी के सामने धरती फटी, भयानक गर्जना हुई और उसमें से एक सिंह के समान मुख वाला पुरुष प्रकट हो गया। वही शंकर भगवान की जय। इतना क्रोध आया भोलेनाथ को कि धरती फटी, उसमें से सिंह के समान एक पुरुष निकला। उसने कहा स्वामी मेरा जन्म आपसे हुआ है, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो शंकर जी ने, भोलेनाथ जी ने कहा कि आप अभी इसका अंत कर दो, ये जो दूत आया है। ऐसा कहा इसने। जब वो मारने के लिए चला तो दूत हाथ जोड़ करके जो है शंकर भगवान के आगे नमन करने लगा कि हे भगवान मेरा क्या दोष, मैं तो दूत हूँ, काम तो उसका है जिसने मुझे भेजा है, मुझे मार करके क्या मिलेगा। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है तुम जाओ। अपने उस दूत से कहा जो पैदा हुआ था नरसिंह रूप, उससे कहा इसे छोड़ दो, इसको जाने दो, उसका जो है समय आने पर मैं ही उससे मिलूंगा जलंधर से। इस प्रकार से वो दूत तो चला गया और कहते हैं कि दूत के जाने के बाद जो है वो कहने लगा कि हे भगवान आपने मेरा जन्म करवाया और मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया और उसको भेज दिया और मुझे भूख लगी है जोर की, मैं क्या खाऊं कुछ तो बताओ। भगवान शंकर जी ने कहा कि ऐसा करो तुम अपने शरीर के मांस को ही खा जाओ। उसने उसी समय अपने शरीर के हाथ पैर के मांस को खाना शुरू किया, हाथों पैरों के मांस को खा लिया। अब केवल क्या बचा, उसका सर रह गया, धड़ ही बचा, सर बचा जो है। और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुम मेरे प्रिय हो, आज से तुम भक्तों द्वारा पूजनीय होगे और जो मनुष्य मेरी पूजा करेगा वो तुम्हारी भी पूजा करेगा और इस प्रकार से जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस पर मेरी भक्ति कभी नहीं होगी। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने उसका नाम स्वकीर्ति मुख रख दिया है और कहा कि जाओ तुम्हें भी स्थान दे दिया हमने। ऐसा उसको दिव्य स्थान दे दिया। और इस प्रकार से उसने आकर के जलंधर के दूत ने बताया कि मुझे तो वहाँ से किसी तरह मेरी जान बची, मैं भाग करके आया हूँ। और इस प्रकार से जलंधर ने क्या किया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दिया। और जब चढ़ाई कर दिया तो भगवान विष्णु सारे देवताओं ने आकर के बताया कि भगवान जलंधर ने चढ़ाई कर दिया है कैलाश पर्वत पर। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी भी अपनी सेना लेकर के गणों को कहा जाओ राक्षस के साथ युद्ध करो। और इस प्रकार से पूछा, इधर जब देवता सारे गए जाकर के बताया और इस प्रकार देवता कहने लगे, उन्होंने पूछा कि ये बताओ भगवान विष्णु जी कहाँ हैं। शंकर भगवान ने पूछा तो देवताओं ने कहा कि वो तो राक्षस के घर पहले से ही जाकर बैठे हैं अपने परिवार के साथ में। ये बात जब बता दिया तो कहने लगे, सारी बात जब पता लगा भगवान शिव को तो सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया भोलेनाथ ने और कहा हे विष्णु मैंने तुम्हें जलंधर का वध करने के लिए भेजा था और तुमने वध क्यों नहीं किया। तो भगवान विष्णु जी ने कहा मैं क्या करूं, वो मेरी पत्नी का भाई है और मेरी पत्नी मना कर रही है, मैं कैसे मारता उसको, तो मैं मार न पाया। और इस प्रकार से मैं भी उसके घर में बैठा हूँ, मेरी पत्नी
अपनी लक्ष्मी भी वहीं बैठे हैं। इस प्रकार से अब जो है भगवान शंकर जी ने कहा मैं ही जलंधर से युद्ध करूंगा, और जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर जी निकल पड़े और भयानक युद्ध हो रहा है। और इस प्रकार से कहते हैं जिस समय युद्ध हो रहा था वो भयानक युद्ध चल रहा था। शुंभ निशुंभ जो हैं वो सारे दैत्य लड़ने के लिए आए हैं। इधर कार्तिकेय भगवान गणेश जी सब लड़ रहे हैं। महाभयानक युद्ध होने लगा। और क्या किया, युद्ध में जब पार नहीं मिली उसको जलंधर को, तो जलंधर ने माया शक्ति उत्पन्न कर दिया। और माया गंधर्व माया ने उत्पन्न किया तो वहाँ हजारों अप्सराएं नाचने लगी। और उन अप्सराओं को देख करके देवता मोहित हो गए। और देवता जब मोहित हो गए भगवान शंकर भी मोहित हो गए, लड़ना ही भूल गए कि हम लड़ने के लिए आए थे। इधर क्या किया, जलंधर माया का शिव बन करके वहां पहुंचा जहां माता पार्वती जी अपने सखियों के साथ बैठी थी। जब पहुंचा वहां कैलाश पर्वत पर तो माता पार्वती जी ने कहा अपनी सखियों के कि मेरे स्वामी आ गए हैं, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। जैसे ही उनकी सखियां गई वो सामने जलंधर भगवान शंकर के वेश में खड़ा और माता पार्वती जी को जब निहारने लगा, माँ पार्वती जी समझ गई कि अरे ये मेरे स्वामी नहीं है, ये तो कोई बहुरूपिया आ गया है और इस प्रकार से ठगने के लिए आया है। ऐसा मन में विचार आते ही पार्वती जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोली सच्चे दरबार की जय। माता पार्वती जी अंतर ध्यान हुई और वहीं पर भगवान विष्णु को याद किया। और जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया माता ने, भगवान विष्णु जी आए और माँ भगवती ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप क्या जानते नहीं हो जलंधर के इस आतंक को। और देवी पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़ दिए, हे माँ आपकी क्या आज्ञा है, मैं उस दुष्ट को किस प्रकार से दंड दूं, मेरे समझ में नहीं आता, फिर भी आपने जो कहा जो उचित समझो मैं वो करूंगा। तब श्री विष्णु भगवान जलंधर को छलने के लिए उसके नगर की ओर चल दिए, क्योंकि वो माता पार्वती को छलने के लिए वेश बदल कर आया था। और इधर विष्णु भगवान उसका वध क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वृंदा वो पतिव्रता नारी थी, वही रक्षा कर रहा था, उसका धर्म उसे बचा रहा था। भगवान विष्णु जी ने कहा इसका अंत तभी होगा जब इसकी पत्नी का जो पतिव्रत धर्म है भंग होगा, तभी इसका जो है अंत आएगा। और इस प्रकार से भगवान जो है विष्णु जी चल पड़े, जलंधर के नगर में पहुंचे और वहाँ जो है वृंदा को रात में सपना आया कि जलंधर का वध हो गया है, उसका सिर कटा है और वो यमलोक को जा रहा है। और सुबह का सपना जब देखा वृंदा ने, तो वृंदा कभी छत पर जाती, कभी वन में जाती, सामने बगीचे में जाती। और इस प्रकार से दो राक्षस आए और उसके पीछे पड़ गए वृंदा के। वो राक्षस कोई असली राक्षस नहीं थे, वो माया के राक्षस थे। इस प्रकार से वो भागने लगी, भागते भागते जाकर के वहाँ जो विष्णु भगवान तपस्वी वेश में आए थे, वेश बदल करके उनके पैर पकड़ कर रोने लगी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं। और कमंडल से जल निकाला, वेश बदले हुए भगवान विष्णु ने जैसे ही जल छिड़क दिया वैसे ही वो राक्षस वहां से गायब हो गए। उस तपस्वी को वृंदा ने प्रणाम किया, धन्यवाद तपस्वी देवता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा किया है। तत्पश्चात उनको दिव्य शक्तिशाली जानकर वृंदा ने कहा मेरे पति जलंधर के बारे में आप बताओ। तो मुनि बने भगवान विष्णु जी ने कुछ इशारा किया और ऊपर से दो वानर प्रकट हो गए और कहते हैं अगले ही पल वो वानर आकाश मार्ग में गए और वहां से जलंधर का कटा हुआ सर लेकर के आए और लाकर उसके सामने रख दिया वृंदा के। वृंदा रोने लगी कि मेरा पति मारा गया। और इस प्रकार से वृंदा रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो प्रार्थना करने लगी, मुनिवर आप तो इतने तपस्वी हो कि मेरे पति को भी जीवित कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान विष्णु जी जो तपस्वी बन करके आए थे उन्होंने कहा देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पति का वध भगवान शिव के द्वारा हो चुका है। और इस प्रकार से लेकिन तुम अगर अपने पति को फिर से चाहती हो तो मैं जीवित कर दूंगा तुम्हारे पति को। और मंत्र पढ़ के जैसे ही जल छिड़का वो जो है वो जो सर आया था वो फिर से जीवित
जीवित हो गया, लेकिन वो जलंधर नहीं था, वो तो माया का सर था और उसमें मेरे विष्णु भगवान समा गए थे। वो जो शरीर उठकर खड़ा हुआ उसमें जलंधर नहीं आया, यही माया से जो भगवान तपस्वी बनकर आए थे यही उसमें विराजमान हो गए। और जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति जीवित हो गया तो वृंदा ने क्या किया कि अपने पति के गले लग करके रोने लगी और इस प्रकार से जो है पुरानी बातें भूल गई और अपने पति को जान करके कि मेरा पति है रमण करने लगी, विहार करने लगी। और इस प्रकार से कहते हैं लेकिन माया की मायावी की माया कब तक चलेगी, एक ना एक दिन तो झूठ खुल जो है माया मोक्ष खुल ही जाएगी। एक दिन वृंदा को पता लगा कि मेरे साथ रहने वाला ये मेरा पति नहीं है, ये तो छल करके जो है विष्णु भगवान स्वयं हरि हैं जो मेरे सतीत्व को नष्ट करने के लिए आए थे। तो उसी समय वृंदा को क्रोध आया। वृंदा ने कहा, क्या कहा कि धिक्कार है तुम्हें, मैं किस प्रकार से अपने पति का सामना कर सकती हूँ, अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस प्रकार से तुम्हें तुम्हारी करने की सजा अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ हे भगवान विष्णु जी, आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिन राक्षसों से तुमने मुझे जला करके मेरा विश्वास देता है यही राक्षस एक दिन तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे, ऐसा वृंदा ने श्राप दिया। और जिन वानरों को तुमने लेकर के दिखाया वो वानर जब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा तो उस समय यही वानर तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे, ऐसा